अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही डिफरेंट ईरानी कढ़ाई। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने पैन ले लिया है। पैन में हम लेंगे हाफ़ कप से ज़्यादा ऑयल लिया है मैंने। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। इस कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल की। अगर आपको खाना रेडी होने पे, कढ़ाई रेडी होने पे ज़्यादा लगे तो आप लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो चिकन लिया है मैंने हाफ़ केजी। चिकन को कर लेना है हमने फ्राई, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इतना हमने फ्राई करना है। इसका कच्चापन जो रेड रेड कलर है वो ख़त्म हो जाए तो फ्राई कर लेंगे चिकन को जब तक इसका गोल्डन कलर आ जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये कढ़ाई बनने वाली है बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। आपके घर में दावत है, मेहमान आ रहे हैं, अचानक से मेहमान आ गए तो आप बनाएं इस कढ़ाई को। झटपट तैयार, 15 से 20 मिनट में रेडी और खाने में इंतहाई लजीज और मज़ेदार। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। मैंने एक पूरा फ्लावर जो है वो लहसुन का लिया है और 2 से 3 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया है। अगर आपका चिकन 1 केजी है तो आप अदरक और लहसुन की जो क्वांटिटी है उसको भी उसी लिहाज से आप जो है वो ज़्यादा कर लें। तो चिकन को फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में। तो साथ ही इसमें हम ऐड कर लेते हैं सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और अभी हम चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, कच्ची सी स्मेल और अदरक लहसुन की, वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो चिकन को फ्राई हो रहा है हमारा और यहाँ पर हमारे चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया है अपना। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज डालने हैं। प्याज इसी स्टेज पर डलेगा, इससे पहले हमने प्याज को नहीं डालना, ना हमने प्याज को सोटे करना है, ना ही हमने प्याज को ब्राउन करना है। तो इसी स्टेज पे हम प्याज डालेंगे और इसका जो अरोमा आएगा और जो टेक्सचर बनेगा वो माइंड ब्लोइंग होगा। तो प्याज को हम थोड़ा मैश हो लेने तक पका लेंगे कि प्याज जो है थोड़ा सा घुल जाए, थोड़ा मैशी हो जाए। तो तब तक हम इसको पका लेंगे बहुत अच्छा सा। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से गरम मसाले, सूखे मसाले, सॉरी, नमक लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून डाला है। तो नमक डाल के हम प्याज को 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि प्याज थोड़ा मैशी हो जाए। फिर इसके अंदर हम टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इस कढ़ाई में दही का यूज़ नहीं होता। टमाटर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के और मिर्चें ली हैं मैंने 5 छोटी हरी मिर्चें जो तीखी वाली होती हैं वो मैंने ली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो बहुत अच्छे से मैशी हो गए। तो अभी हम टमाटर डाल के भी इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारा टमाटो भी जो है वो मैशी से हो जाए, मज़ेदार से। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी मैश हो चुके हैं। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, भुना कुटा धनिया पाउडर। धनिया को हमने ड्राई रोस्ट किया है और उसके बाद हमने उसको पीस लिया। तो ये हमारा ड्राई रोस्ट धनिया पाउडर तैयार है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स यानी कि क्रश्ड पेपरिका। ये बहुत लाइट सा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत ही माइल्ड इसका टेस्ट आता है। ब्लैक पेपर डाली है हमने हाफ़ टी स्पून। साथ ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। कुछ खड़े गरम मसाले डाल लेते हैं। 4 से 5 काली मिर्चें ली है, 3 से 4 लौंगे हैं। और अभी हम मसाले को भूनेंगे बहुत अच्छा सा, चिकन को मसालों में भूनेंगे बहुत अच्छा सा। और आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना माइंड ब्लोइंग आ रहा है, कितना मज़े का आ रहा है। और बिलीव करें इसका जो जायका है ना, कमाल का जायका। आप लोग खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और ऊपर से बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चिकन को भून लेंगे हम बहुत अच्छा सा मसालों के साथ ताकि सारे मसाले जो हैं वो हमारे चिकन को बहुत अच्छे तरीके से लग जाएं। तो देखें चिकन हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ेदार सा। तो अभी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं 3 मीडियम साइज़ की, मैंने इसके अंदर ऐड की हैं हरी मिर्चें। और अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि इसका जो हरी मिर्चों का अरोमा है वो हमारे सारे चिकन कढ़ाई में आ जाए, हमारी इस कढ़ाई में आ जाए। तो इसका टेक्स्चर हम ऐसा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसका टेक्स्चर जो है वो रनी नहीं करेंगे। और जैसे ही हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे तो इसका टेक्स्चर जो है वो और थिक हो जाएगा। डिश आउट करते हैं इसको और दिखाते हैं आपको अपनी डिलीशियस ईरानी कढ़ाई। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी ईरानी कढ़ाई बन के तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इसको। आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, इसका टेस्ट है बहुत ही डिलीशियस। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे। खुदा हाफिज़।